दादा साहब फाल्के अवार्डों की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, वही अमिताभ बच्चन जिन्हें उनकी भारी आवाज़ के लिए उनके शुरुआती दौर में आकाशवाणी में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसी आवाज़ के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अपना परचम लहराया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी इस सीरीज की सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनके जिक्र के बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। अद्भुत व्यक्तित्व, जानदार आवाज़, चेहरे पर तेज, इन सब गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सन 2018 में उन्हें 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड को भी उन्होंने अपने नाम किया। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था, जो आज प्रयागराज है। उनके पूर्वज भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से इलाहाबाद आए थे। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जाने माने हिंदी कवियों में से एक थे। उनके पिता सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्तर प्रदेश के अवध जिले के रहने वाले थे। अमिताभ बच्चन आज भी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र होना मानते हैं। उनके पिता अनुशासन प्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र के हर फैसले में उनका साथ दिया था। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन, जो कराची के सिख परिवार से थीं, वे भी पाश्चात्य विचारों वाली महिला थीं, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी मान्यताओं पर दृढ़ विश्वास रहा। उनके माता पिता दोनों अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे और यह अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण अमिताभ में साफ देखने को मिलता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इंकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके माता पिता उससे प्रेरित थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा नाम बच्चन लिखा करते थे, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने बच्चन नाम दे दिया। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इसके बाद अमिताभ ने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। अमिताभ विज्ञान से इतने प्रभावित थे कि उनमें वैज्ञानिक बनने की इच्छा जागृत हुई। साथ ही वो स्कूल में होने वाले नाटकों में भी भाग लेते रहे। इस तरह उनमें एक कलाकार की प्रतिभा आरंभ से ही थी। पढ़ाई के बाद अमिताभ ने दिल्ली में कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन आशा के अनुरूप नतीजे नहीं मिले। यहाँ तक कि आकाशवाणी में भी उन्हें आवाज़ भारी होने के कारण नौकरी नहीं मिली। कुछ हाथ न लगने पर उन्होंने बम्बई में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उस दौर के मशहूर निर्देशक के अब्बास ने 7 हिंदुस्तानी फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया, जो बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म सफल नहीं हुई। लेकिन अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और अपना प्रयास जारी रखा। पहली फिल्म के बाद भी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई। 1971 में उनकी तकदीर ने मोड़ लिया, जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में मौका मिला। इसमें उन्होंने डॉक्टर के किरदार को बखूबी निभाया था और अपनी प्रतिभा को साबित किया। 1973 में आई जंजीर ने अमिताभ की तकदीर बदल दी। यह उनकी 13वीं फिल्म थी। अमिताभ इस फिल्म से एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे और एक नए नायक का जन्म हुआ। 26 जुलाई 1982 में कुली फिल्म के दृश्य फिल्माते वक्त शूटिंग के दौरान पुनीत सर के साथ एक फाइट सीन करते वक्त उन्हें पेट में बहुत चोट आई। अमिताभ के सभी चाहने वाले लोग अमिताभ की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगे और कई लोगों ने तो हवन भी करवाए। इस मुश्किल घड़ी में लोगों की दुआओं से वो बच गए। 1984 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। राजीव गांधी ने उन्हें 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट से खड़ा किया और बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को हरा दिया। हालांकि उन्हें राजनीति रास नहीं आई और 3 साल बाद ही उन्होंने सांसद पद से त्यागपत्र दे दिया। 1988 में अमिताभ ने फिर फिल्मी कैरियर में आगाज किया और शहंशाह फिल्म से उन्होंने दमदार शुरुआत की। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही, लेकिन इसके बाद की फिल्मों में उनका जादू नहीं चला। इसके बाद साल 2000 में मोहब्बतें से एक बार फिर अमिताभ लौटे,
इस फिल्म में उनके किरदार को खूब सराहा गया। इसी साल कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन आया, जो एक ब्रिटिश गेम शो पर आधारित था। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमिताभ अब भी फिल्मी जगत के शहंशाह, बिग बी और वन मैन शो हैं। अमिताभ 3 दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं और अभी करते रहेंगे। उनकी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।